हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, वीडियो आपको जरूर अच्छी लगने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक आप लोग जरूर देखें, आपको सभी जानकारियां यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए, देश में शिक्षकों के 10 लाख से अधिक जो है पदों पे भर्तियां यहाँ पे आने वाली है। 10 लाख पद रिक्त हैं पूरे भारत में। तो आइए देखते हैं कहाँ कितने पद रिक्त हैं और सरकार इसके लिए क्या रणनीति बना रही है और किस आधार पे ये भर्ती करेगी। तो सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा दोस्तों। तो देखिए, जो एक रिपोर्ट आई है, समिति ने जल्द पदों को भरने का दिया निर्देश, केवी और एनबी में संविदा नियुक्तियां रोकने की सिफारिश। तो देखिए, जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि जो समिति गठित की गई थी कि पूरे देश में कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं, तो उसने क्या क्या निर्देश दिए। उन्होंने समिति ने यह निर्देश दिया है कि ये पद जल्द से जल्द भरे जाने चाहिए और जो केवी में और एनबी में, ठीक है, जो संविदा नियुक्तियां हैं तो संविदा नियुक्तियां न करके उसको परमानेंट भरने की बात की गई है और जो संविदा नियुक्तियां हैं उसको रोकने की भी बात की गई है। तो देश में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद रिक्त हैं। तो आइए पूरे मैटर को हम लोग दोस्तों समझते हैं। देखिए, साफ साफ लिखा है कि जो 14.8 लाख स्कूलों में से 3000 जो केंद्र है, 3000 जो स्कूल हैं वो केंद्र सरकार चला रही है। और देखिए, देश में स्कूली शिक्षा में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद रिक्त हैं। संसदीय समिति की ताज़ा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। तो जो संसदीय समिति गठित हुई थी उसने ये रिपोर्ट जो है दी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जो विपक्ष है वो भी इसके लिए हामी भर दिया है, यानी कांग्रेस ने भी इसके लिए हामी भर दिया है, समर्थन दे दिया है। तो देखिए, रिक्तियों को भरने के लिए समिति को बार बार की गई सिफारिशों के बावजूद शिक्षकों की संविदा नियुक्तियां की जा रही है। तो उसने कहा कि बार बार ये कहा गया कि आप नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करें, लेकिन उसके बावजूद भी आप बार बार संविदा पे नियुक्तियां कर रहे हैं। संसदीय समिति ने कहा कि 14.8 लाख विद्यालय में से भारत सरकार केवल लगभग 3000 विद्यालयों का ही संचालन कर रही है। तो देखिए, पूरे जो संसदीय समिति है वो स्पष्ट कर रही है कि पूरे जो देश की बात करें तो 14.8 लाख विद्यालय हैं, जिसमें से मात्र 3000 विद्यालयों का ही संचालन केंद्र सरकार कर रही है। इनमें भी भारत सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों जैसे केंद्रीय विद्यालय केवी और नवोदय विद्यालय एनबी आदि में रिक्तियों का स्तर भी चिंताजनक है। केवी और एनबी में भी कुल मिलाकर 30 से 50% तक रिक्तियां हैं। आप सोच सकते हैं, केवीएस की बात करें और एनबीएस की बात करें, दोनों विद्यालयों में जो है लगभग 30% से 50% तक जो है रिक्तियां है, पद खाली हैं। समिति ने अपनी 349वीं और 363वीं रिपोर्ट में सिफारिशों को दोहराते हुए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को निर्देश दिया है कि वह भारत सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि में शिक्षकों के रिक्त पदों को संविदा शिक्षकों के स्थान पर नियमित यानी अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से 31 मार्च 2026 से पहले भरे। तो जो समिति गठित की गई थी, संसदीय समिति, उसने स्पष्ट किया है कि जो भी 10 लाख के आसपास जो पद रिक्त हैं उन सभी पदों पे जो भर्तियां हैं दोस्तों, वो 31 मार्च 2026 से पहले भरने का जो है इसने निर्देश दिया है। और उसने कहा है कि कोई भी भर्ती जो है संविदा के आधार पर न की जाए, सारी भर्तियां जो है अस्थायी यानी कि नियमित भर्तियां की जाए। ठीक है, समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि वह इन स्कूलों में शिक्षकों की संविदा नियुक्तियों को रोकने की सिफारिश करती है। समिति का कहना है कि विभिन्न राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान यानी कि एसएसए द्वारा वित्त पोषित स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 10 लाख रिक्त पदों में से प्राथमिक स्तर पर लगभग 7.5 लाख पद रिक्त हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों, 10 लाख पद जो रिक्त हैं उसमें से 7.5 लाख प्राइमरी शिक्षकों की भर्तियों के लिए रिक्त हैं पद। ठीक है, अगर ये भर्ती आई तो जो भी प्राइमरी लेवल के तैयारी कर रहे हैं, जो इसके लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर होने वाला है। उन सब की नियुक्तियां बहुत ही ईजिली तरीके से यहाँ पे हो जाएंगी। और कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। देखिए, कार्यान्वयन में 2 स्तर हों। जो समिति है वो कह रही है कि 2 स्तरों पे जो है इसकी रूपरेखा तैयार की जाए। समिति का मानना है कि टीचर एजुकेशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 2 व्यापक स्तर होने चाहिए। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के लिए यानी कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल की बात करें तो उसके लिए एक
स्तर होना चाहिए, प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को जो इस स्तर पर सभी विषय पढ़ा सकें। यानी कि एक स्तर वो होना चाहिए जिसमें प्री प्राइमरी और प्राइमरी दोनों के लिए एक ऐसा स्वरूप गठित हो जो शिक्षक जो है सभी विषयों को पढ़ा सकें, ठीक है। और एक दूसरा जो स्तर हो वो ये हो कि विषय विशिष्ट शिक्षकों के लिए मध्य और माध्यमिक स्तर के शिक्षक हों। यानी कि एक रूपरेखा वो तैयार किया जिसमें ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हो जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी को पढ़ा सके, जिनको सभी विषयों का नॉलेज हो, ठीक है। और वहीं जो सब्जेक्टुअल जो हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है, ज्योग्राफी का विद्यार्थी है, साइंस का विद्यार्थी है, तो उसके लिए जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो लोग विषय विशिष्ट शिक्षक जो हैं, उनके लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग से रूपरेखा हो, ठीक है। आवंटन स्थगित रखा जाए, इसमें भी कुछ और चीज़ें हैं दोस्तों। देखिए, समिति ने कहा है कि जिन राज्यों ने नियमित अस्थायी शिक्षकों से रिक्तियों को भरने के लिए विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, उन राज्यों के सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएसए कोष के आवंटन को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि संबंधित राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर लेते। तो संसदीय समिति ने यह कहा है कि ऐसे राज्य जिन्होंने अस्थायी शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं की है, उनके लिए जो एसएसए का जो बजट है, जो कोष दिया जाता है, उसको रोक दिया जाए जब तक कि वो अपने राज्यों में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं कर दें। ये सुझाव दिया है। कांग्रेस का समिति की सिफारिशों का जो है समर्थन किया गया है। देखिए, कांग्रेस ने बुधवार को शिक्षा संबंधी संसदीय समिति की सिफारिशों का समर्थन किया है और समिति ने केंद्र और राज्यों के अधीनस्थ विद्यालयों में 10 लाख शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने समेत कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हैं। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने शिक्षा, महिला, बाल, खेल एवं युवा मामले संबंधित संसद की अस्थायी समिति की रिपोर्ट का लिंक एक्स पर साझा किया। तो कुल मिला के विपक्ष भी इसके लिए पूरी तरीके से समर्थन दे दिया है कि आप इन भर्तियों को कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और 6 राज्यों में स्कूलों का औचक निरीक्षण, तो देखिए सीबीएसई ने 6 राज्यों में जो है औचक निरीक्षण किया कल ही बुधवार के दिन, और जिससे कि पता चल सके कि वहाँ पे पढ़ाई लिखाई सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, क्या क्या वहाँ पे सुविधाएं हैं और कोई अनदेखी तो नहीं की जा रही है, ठीक है। और जितने बच्चों का दाखिला है, क्या वो सभी बच्चे स्कूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कई मैटरों पर जो है औचक निरीक्षण भी किया गया। तो कुल मिला के दोस्तों कहें तो एक बहुत बड़ा अवसर यहाँ पे मिलेगा अगर ये भर्ती सभी राज्यों द्वारा की जाती है और संसदीय समिति के जो कि सुझाव है उसको माना जाता है और केंद्र सरकार के गाइडलाइंस को माना जाता है। तो ऐसे में कुल 10 लाख पदों पे जो नियुक्तियाँ हैं दोस्तों, वो 31 मार्च 2026 यानी कि मुश्किल से 6-7 महीने के अंदर ही ये भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं अगर केंद्र सरकार इस पर पूरी तरीके से एक्टिव दिखती है तो, ठीक है। और राज्य सरकार भी उसका सहयोग करते हैं, क्योंकि अगर केंद्र सरकार इसमें सख्त हो जाएगी तो राज्यों को करना ही पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों ये थी अभी तक के अपडेट, मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।